महान चित्रकार सैयद हैदर रज़ा जब कला शिक्षा प्राप्त करने नागपुर कला महाविद्यालय में गए थे तो उनके वहाँ दो गुरु थे। एक थे आठवले साहब जो उसके प्रिंसिपल थे और दूसरे थे अरबी केलकर साहब जो वहाँ प्रोफेसर थे। रज़ा साहब की ये जीवन भर विशेषता रही कि वो अपने शिक्षकों के प्रति बहुत ही कृतज्ञ भाव से संबद्ध रहे और उनको लगभग रोज़ ही याद करते थे। जब मैं उनके साथ कुछ समय बिताता था पेरिस में या गॉर्बियो में तो प्रायः हर दिन वो अपने शिक्षकों के नाम लेते थे। इतने कि मुझे तक उनके शिक्षकों के नाम याद हो गए। वो प्राइमरी स्कूल के शिक्षक, हाई स्कूल के शिक्षक दरियाव सिंह राठौर जिन्होंने एक तरह से उनको कला में प्रशिक्षण के लिए ठेला, और केलकर साहब का जिक्र भी वो बहुत आदर से करते थे। हमारे अभिलेखागार में उनके 14 पत्र हैं जो उन्होंने और रज़ा साहब ने एक दूसरे को लिखे। एक पत्र में जो 1999 का है, किस प्रकार कहूँ कि अपने गुरुओं की शिक्षा दीक्षा मेरे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण रही है। मंडला, नागपुर और मुंबई में ही प्रकाश मिला, मार्ग मिला, आधार मिला। हृदय में, मन में स्मृतियाँ अमर हैं। विदेशों में सालों रहते हुए भी मैंने देश से जीवनग्राही संबंध बना रखा है। अपनी भाषा नहीं भूल रहा हूँ। आपको पत्र लिखने की बड़ी इच्छा थी, न लिख पाया, क्षमा करें। तो रज़ा साहब के मन में बहुत आदर था क्योंकि केलकर साहब उन दिनों वहाँ पर प्रशिक्षण दे रहे थे। जो पत्र केलकर साहब ने भेजे हैं रज़ा साहब को, उनमें 3 भाषाओं में वो पत्र हैं। बहुत सारे पत्र मराठी में हैं, 2-4 हिंदी में हैं, कुछ अंग्रेजी में हैं। और एक पत्र में तो उन्होंने ये भी लिखा है कि रज़ा साहब की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अब इतनी हो गई है कि वो अब पिकासो जैसे हो गए हैं। पिकासो फ्रांस में इतने बरस रहे लेकिन अपने स्पेनिश मूलों को कभी नहीं भूले। ठीक उसी तरह से रज़ा साहब इतने वर्ष सिर्फ फ्रांस में हैं लेकिन अपने भारतीय मूलों को कभी नहीं भूले। तो रज़ा साहब के मन में ये जो आदर था ये सहज था और गहरा था। और ये अध्यापक उनको ज्ञान देने के अलावा सहानुभूति, संग साथ, मानवीय गर्माहट भी दे पाए रहे होंगे क्योंकि तभी वो कभी उनको भूले नहीं। और मुझे बहुत खुशी है कि केलकर साहब को लेकर एक स्मृति उत्सव आयोजित किया जा रहा है रज़ा फाउंडेशन की ओर से, और रज़ा साहब के एक कवि मित्र होने के रूप में मैं अपनी शुभकामनाएं भेजता हूँ।